हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत के तीसरी क्लास में आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और एक अलग तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आज के क्वेश्चंस में हमारे पास इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे कि एक तरफ किसी संख्या में वृद्धि की जाती है, फिर उसी संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि ओरिजिनल वाली संख्या हमारी आ जाए। यह क्वेश्चन इस तरह का होता है कि एक कर्मचारी की सैलरी में वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत सैलरी कम की जाए ताकि पुराने वाली सैलरी हमें मिल जाए। या क्वेश्चन इस तरह का होता है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से चीज़ों के रेट बढ़ गए तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि जितना पहले खर्च होता था उतने ही खर्चे में काम चल जाए। तो इस तरह से हमें आज के इस वीडियो में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को लेके हम सॉल्व करेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी सॉल्व ट्रिक है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्व ट्रिक से आपको पहले उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब आप सॉल्व ट्रिक का या इजी मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया है ये क्वेश्चन 6-7 बार एज इट इज़ एग्ज़ाम में आ चुका है और इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है ये क्वेश्चन ये है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। तो अभीष्ट वृद्धि या कमी कितनी होगी? पहले संख्या को 10% बढ़ाओ, फिर जब बढ़ जाए उसके बाद उसमें 10% की कमी कर दो। तब वो कहता है कि जब आपने 10% कमी की तो ओवरऑल जो संख्या ओरिजिनल हमारी जो संख्या थी स्टार्टिंग वाली उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, ये आपको निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी मेथड से शॉर्ट ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को हरीश सर मैथ्स नाम से जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर एसएससी और ग्रुप डी आरआरबी के ग्रुप डी से संबंधित आपको क्वेश्चंस लगातार मिलते रहेंगे और मैथमेटिक्स में तरह तरह के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते हैं किस तरह से होगा। देखिए, क्वेश्चन जो भी हो, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है कि आपको अगर इसको डिटेल में आप सॉल्व करना चाहें तो काफ़ी टाइम लगेगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय गलती भी कर सकते हैं। तो मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें हम क्या करेंगे कि जो वृद्धि की हुई है इसको हम x मान लेते हैं और जो कमी की हुई है इसको हम y मान लेते हैं। जो वृद्धि होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है और जो कमी की जाती है वो हमेशा हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले कुछ वीडियो में भी हमने किए थे और लाभ और हानि प्रतिशत में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तरीका वो उसी तरह का है, लेकिन वहाँ लाभ और हानि प्रतिशत हम निकालते थे, यहाँ हमें प्रतिशत में कोई संख्या कम या ज़्यादा करनी है वो निकालना है। तो देखिए, अब मैं ट्रिक बता देता हूँ आपकी। यहाँ जो ट्रिक जो है वो ये है कि ये x है हमारा, ये वैल्यू हमारी x है, ये वैल्यू हमारी y है। तो हम x प्लस y दोनों संख्याओं को आप ऐड करोगे, दोनों प्रतिशत को आप ऐड करोगे, प्लस में दोनों प्रतिशत को आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड में 100 लिखोगे। x प्लस y पहला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत, प्लस में पहला प्रतिशत मल्टीप्लाई दूसरा प्रतिशत डिवाइड बाय 100 और ये जो आंसर आएगा ये एक आंसर प्रतिशत में आएगा। अब ये प्रतिशत जो आंसर आ रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो अगर ये आंसर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे कमी हो रही है
और अगर ये आंसर पॉजिटिव आएगा तब हम कहेंगे वृद्धि हो रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि आंसर क्या आएगा उसके ऊपर, वृद्धि और कमी। तो x क्या है हमारा, ये tan हमारा x है, y हमारा क्या है, ये tan हमारा y है। तो ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव, बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसमें आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। इस x की जगह आप लिखो 10, वृद्धि वाला जो 10 है। इस y की जगह लिखो आप -10, क्योंकि वृद्धि ये कमी हो रही है, तो इसको हम माइनस में लेकर चलेंगे। प्लस में x इंटू वाई, मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर दो -10 से, 10 इंटू -10 और डिवाइड बाई 100%। अब देखिए आपका क्या आंसर आपका आ जाएगा। इस 10 से तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव है। 10 10 जा 100 होते हैं, माइनस का 100 डिवाइड में 100 और प्रतिशत। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या है आपका, -1%। तो मैंने जो पहले बताया था कि अगर आंसर नेगेटिव आए तो कमी हो रही है और पॉजिटिव आए तो वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर हमारा क्या होगा, 1% की आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ओरिजिनल जो वैल्यू थी आपकी, जो संख्या थी, ओरिजिनल जो संख्या थी, उसमें आपने 10% बढ़ाया, बढ़ने के बाद 10% कम कर दिया, तो ओवरऑल जो संख्या थी, ओरिजिनल जो संख्या थी पहले वाली, उसमें 1% की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1% की कमी आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये हमारा शॉर्ट फार्मूला था। इस फार्मूले में आप इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल लीजिए। ये हमारी ओवरऑल परसेंट निकालने का तरीका है कि ओवरऑल परसेंट कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। एक ही चीज़ में 1%, एक बार प्रतिशत हम बढ़ा रहे हैं, एक बार प्रतिशत हम कम कर रहे हैं, या दोनों बार बढ़ा रहे हैं, जैसे भी हो उसी तरह से हम इसको आंसर निकालते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण 16 रुपये में 4 सेब कम खरीद पाता है। क्या हुआ, सेब की कीमत बढ़ गई। क्या हुआ, सेब की कीमत बढ़ गई। और सिंपल सी बात है कि आपको 16 रुपये ही खर्च करने थे, लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ गई तो 16 रुपये में, पैसे तो आपको 16 रुपये ही खर्च करने थे, तो 16 रुपये में आपको 4 सेब कम मिले। जैसे कई बार हम दुकान पर जाते हैं तो हम ये कह देते हैं भाई 100 रुपये के फ्रूट दे दे या 100 रुपये के सेब दे दे। तो अगर सस्ते सेब होंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, और सेब अगर महंगा हो जाएगा तो हमें सेब कम मिलेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सेब महंगे हो गए हैं, सेब की कीमत में वृद्धि हो गई है। तो कहता है 16 रुपये में उसको 4 सेब कम मिलते हैं, 4 सेब उसको कम मिलते हैं। तो सेब की वास्तविक कीमत कितनी है, सेब की वास्तविक कीमत आपको निकालनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे क्वेश्चन में केजी यहाँ छूट गया था, यहाँ पर केजी वर्ड आएगा। 4 केजी सेब कम खरीद पाता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो किस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि पहले जो सेब की कीमत थी वो x रुपये थी, स्टार्टिंग में क्या कीमत थी, x रुपये, और बाद में कीमत बढ़ गई। तो बढ़ के कितनी हो गई, 33.33% कीमत बढ़ जाती है। जब कीमत बढ़ गई तो क्या हो गया, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 133, 100 में 33.33 ऐड कर दो, डिवाइड बाय 100 लिख दो इस तरह से, और x। पहले कीमत ये थी, अब कीमत ये हो गई है। पहले कीमत क्या थी, x रुपये थी, फिर कीमत बढ़ के क्या हो गई, ये हो गई, 33.33% वृद्धि हो गई। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 100 में 33.33 ऐड कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो, और x मल्टीप्लाई में x। तो ये वैल्यू है बढ़ी हुई वैल्यू, और ये वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू जो पहले वाली थी। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। ये कहता है कि 16 रुपये में 4 केजी सेब कम खरीद पाता है। तो उसका अमाउंट कितना है, फिक्स है 16 रुपये। पहले कीमत क्या थी, x रुपये थी, पहले क्या थी, x रुपये, रुपये या पैसे जो भी मान लीजिए आप, x रुपये थी। तो हमने यहाँ रुपये मान के चला है, तो हम यहाँ 16 रुपये में x रुपये के हिसाब से कितने सेब खरीदे।
तो ये जो 16/x है ये आपका सेब की वेट है, आपने कितना सेब खरीदा, ये 16/x है, कितना सेब खरीदा, इतने केजी सेब खरीदे। फिर हम कह रहे हैं कि इस रेट से आपने कितने सेब खरीदे, तो कम सेब खरीदे, 4 केजी कम सेब खरीदे, तो ये वाली वैल्यू इस रेट से जब हम खरीद रहे हैं तो कम सेब खरीद रहे हैं, इस रेट से हमने ज़्यादा सेब खरीदे। तो यहाँ आपने लिखा 16 बटे में ये वैल्यू 133.33 बटे में 100x, इस तरह से आप लिख लोगे। अब देखो ये भी सेब का वेट है, ये भी सेब का वेट है, ये ज़्यादा है ये कम है। अगर इसमें से हम इसको वैल्यू को माइनस कर दें तो कहता है कि आपको 4 केजी मिलना चाहिए। ये क्या हुआ, सेब में से सेब को माइनस किया है हमने। ये सेब जब थे, कितने केजी सेब खरीदते थे हम, जब x रुपये रेट था, और जब रेट बढ़ गया तो हमने इतना सेब खरीदा, तो वो कितने का अंतर है उनमें, 4 केजी सेब का अंतर है, तो इक्वल टू 4 आएगा, माइनस कर देंगे। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, 16/x माइनस ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 1600 और डिवाइड में हो जाएगा 133.33 x इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 16/x कॉमन ले लेते हैं। 16/x हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1/1 माइनस 100 डिवाइड बाई 133.33। तो देखो यहाँ जो 33 का डेसिमल था, इस डेसिमल के बदले का मैं ऊपर 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस तरह से हम इसको कर देते हैं। तो डेसिमल नहीं लगा इसलिए ऊपर 100 लिखा हमने। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 16/x, इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 133 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 13333 इक्वल टू 4। तो देखो क्या आंसर आया आपका, ये आपका वैल्यू आ गई 16/x, और इसके बाद आपका आ गया ये माइनस करने के बाद आपका बचेगा 33/13333 इक्वल टू 4। इस 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 चौके 16 हो गया। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, x इधर आ जाएगा और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 × 12 = 13, 4 × 12 = 13, 4 × 12 = 13, और ये हो गया 13, 4 × 12 13, ये इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह से हम लिखेंगे 3333 इज इक्वल टू x। अब यहाँ देखिए कि 13333 13333 है, तो यहाँ ये जब कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा, तो यहाँ ये देखिए ये कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ डेसिमल में था ना 33, तो ये 33 था, मतलब ये यहाँ ख़त्म नहीं होता, 3333 कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए ये 33 ही आएगा। तो यहाँ इसको जब हम कैंसिल कर देंगे, वैसे देखने से कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रोक्स में कैंसिल होके यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। अप्रोक्स में हम इसको मान सकते हैं कि x की वैल्यू 1 आ रही है। तो जब आपकी x की वैल्यू 1 आ रही है तो x का मतलब है 1 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये आंसर आया। तो इसका मतलब आपको आंसर निकालना पैसे में 100 पैसे, तो 100 पैसे इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 16 को x से डिवाइड किया, फिर 16 बटे में बढ़ी हुई वैल्यू से डिवाइड किया, माइनस किया, इक्वल टू 4। जस्ट आपको कैलकुलेट करना है, इस तरह से आपको आंसर निकालना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी 2017 में एसएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या से 12% की कटौती करने के उपरांत, अब आपके पास एक संख्या है, उसमें आपने 12% की कटौती कर दी, मतलब उसको कम कर दिया, और फिर जो संख्या बची उसमें फिर 25% की कटौती कर दी। तो जो संख्या आपकी बच के आता है 2508 शेष बचता है आपका, क्या बचता है, 2508 शेष बच जाता है।
तो कहता है प्रारंभिक संख्या क्या थी, ओरिजिनल में हमारी संख्या क्या थी। तो एक बार 12% कमी की, फिर 25% की कमी की, और फिर आंसर हमारा 2 बार कमी करने के बाद 2508 आता है। तो देखो इसका सीधा सीधा ट्रिक का आंसर मैं बता देता हूँ। आप मान लीजिए कि जो ओरिजिनल जो संख्या थी आपकी, ओरिजिनल में जो संख्या थी उसको आप x मान लीजिए। अब इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है, वो क्या होगी। तो देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ आपको जो ट्रिक यूज करनी है, देखो यहाँ भी कमी हो रही है, यहाँ भी कमी हो रही है, 2 बार प्रतिशत में कम हो रही है, वैल्यू एक ही है। एक में 12% घटाया, फिर 25% घटाया और आंसर ये आया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रिक है, x हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, x को मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस, यहाँ जब कमी कर रहे हो तो माइनस करना है, और अगर वृद्धि होगी तो प्लस करना है। 100 माइनस 12 डिवाइड बाई 100, ये एक वैल्यू। फिर 100 माइनस 25, दोबारा 25% कम किया तो फिर इस तरह से हम लिखेंगे, और इज इक्वल टू आपका आंसर आ रहा है 2508। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। x इंटू में 100 घटा में 12 डिवाइड बाई 100, 100 घटा में 25 डिवाइड बाई 100। अगर यहाँ कटौती होती है तो माइनस करना है, वृद्धि होती है तो प्लस करना है, बस इतना ही फ़र्क है। और कंटिन्यूस होता, अगर यहाँ मान लो 2 बार कटौती हो रही है, अगर तीसरी बार कटौती आएगी तो यहाँ तीसरा ब्रैकेट और आ जाएगा, इसी तरह से। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। तो ये आपका आएगा 88 डिवाइड बाई 100, और ये हो गया 75 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2508। मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ और आप आंसर टैली कीजिए। तो ये हो गया 2508, और 100 ऊपर, 88 नीचे, 100 ऊपर, 75 नीचे। देखो कैंसिल करते हैं, तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, और 3 से इसको कैंसिल करते हैं, 3 8 24, 3 तिया 9, और 3 6 18, 836 आ गया। और अब हम कैंसिल करते हैं, 4 से इसको कैंसिल किया, ये 22 आया। 22 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 22 से क्या, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से 11 से 2, 11 से ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 76, और 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 38। तो 38 ये, 100 ये, तो ये आपका आ गया 38 और 00। क्या आया ये, 38 00। ये आपका आंसर आएगा। ये क्या है, आपकी x की वैल्यू है 3800। तो ये आपका ओरिजिनल आंसर था। तो आई होप आपके क्वेश्चन, ये ट्रिक समझ में लेनी चाहिए आपको। ट्रिक समझने के बाद आप ये कैलकुलेशन तो इजीली कर सकते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन ये ट्रिक आपको याद रख लेनी पड़ेगी। तो x मल्टीप्लाई में 100 माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स, 100 माइनस 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू जो वैल्यू बचती है वो। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। इसी तरह से और दूसरी ट्रिक के क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिया है, देखो इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं अक्सर। चीनी की कीमत 20% वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने के बाद वो कहता है कि 120 रुपये में आपको 4 kg चीनी कम मिलती है। कितनी कम मिलती है, 4 kg चीनी कम मिलती है। ये उसी तरह का क्वेश्चन था जो अभी हमने एक एप्पल का क्वेश्चन किया था, सेब का जो क्वेश्चन किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है। वहाँ आपको 4 kg सेब कम मिले थे, यहाँ 4 kg चीनी कम मिल रही है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो सेम उसी एप्पल जैसा क्वेश्चन ये है। तो आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो हम क्या कर लेते हैं, जो प्रारंभिक वैल्यू है उसको हम x मान लेते हैं। प्रारंभिक मूल्य क्या है, x मान लेते हैं, x रुपये उसकी प्रारंभिक मूल्य है। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि होने का मतलब है कि जहाँ 100 रुपये कीमत थी वहाँ 120 हो गई, ठीक है। और 120 रुपये में आपको 4 kg चीनी कम मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि पहले 120 रुपये में आप कितनी चीनी खरीदते थे, x के रेट से, x रुपये का उसका मूल्य था, और 120 रुपये की चीनी खरीदते थे। तो कितनी चीनी खरीदते थे आप, 120 डिवाइड बाई रेट। तो 120 रुपये है और ये उसका रेट है, तो ये आ गया 120 डिवाइड बाई x,
ये इतनी चीनी हम खरीदते थे जब एक्स रेट था। फिर क्या हुआ, 20% की रेट में वृद्धि हो गई। तो 20% की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब क्या है कि 20% वृद्धि होने के बाद रेट क्या बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे कि 100 में आप 20 ऐड कर दो, 20% की वृद्धि कर दो और डिवाइड बाय 100 लिख दो, और ये x, मतलब ये वृद्धि होने के बाद ये रेट हो गया, वृद्धि होने के बाद ये रेट हो गया। पहले रेट क्या था, x था, पहले रेट क्या था, x था। अब रेट हो गया, न्यू रेट है, ये है न्यू रेट, ये है न्यू रेट। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जब आपका x रेट था तब आप इतनी चीनी खरीदते थे, 120/x चीनी खरीदते थे। जब आपका रेट ये हो गया तब आपने चीनी कितनी खरीदी इस रेट के हिसाब से, तो 120 डिवाइड में ये वैल्यू, तो 100 और 20 कितने होते हैं, 120/100 और x, इस तरह से आप लिखोगे। अब देखो ये भी चीनी है, ये भी चीनी है, ये चीनी ज़्यादा है, ये चीनी कम है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको 4 kg का डिफरेंस आना चाहिए, जैसे हमने एप्पल वाले क्वेश्चन में किया था, सेम उसी तरह से इसको सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ यही इसकी ट्रिक है, इस तरह से लिखना ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, 120 से 120 कैंसिल हो, ये वाला 100 ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे -100 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 4। अब देखो 120/x 100/x, तो दोनों डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो 120 में से 100 गए तो कितना बचेगा, 20/x इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, या सीधे सीधे कैंसिल कर दो, 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो x हमने क्या लिया था, x लिया था हमने 5 रुपीज़, क्या था आपका प्रारंभिक मूल्य। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रारंभिक मूल्य क्या आ जाएगा आपका, x प्रारंभिक मूल्य आपका आ गया, प्रारंभिक मूल्य आपका आ गया 5 रुपये। तो यही आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन से देख के ए ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, 5 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसी तरह का हमारा ये एक सेकंड क्वेश्चन था। ऐसे ही हमने अभी कुछ समय पहले जो क्वेश्चन किया था, एप्पल का जो क्वेश्चन था, शायद सेकंड क्वेश्चन था। तो दोनों क्वेश्चन को आप टैली कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, सेम प्रोसेस से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो क्वेश्चन लिए हैं, अब कई क्वेश्चन हमने लगभग एक जैसे उठाए हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, वस्तु एक ही है, उसमें 10% की कमी कर दी उसके मूल्य में, और इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखो क्वेश्चन को आप गौर से समझिए कि पहले मूल्य में कमी की गई, कमी करने के बाद उसकी कीमत घट गई, अब उसकी कीमत को वापस ओरिजिनल कीमत पर लेकर आना है, पुराने वाली कीमत उसकी लेकर आनी। पुराने वाली कीमत उसकी क्या है, तो नया मूल्य जो आया था वृद्धि करने कमी करने के बाद जो नया मूल्य बना था उसमें हम कितने प्रतिशत वृद्धि कर दें, मतलब पहले परसेंट कमी करके वैल्यू घटाओ, फिर कितने परसेंट हम उसमें ऐड कर दें ताकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाए। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेना। इस तरह के कई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कमी, पहले कमी हो रही है, ध्यान रखना है कि जो ट्रिक मैं यूज करने जा रहा हूँ उसमें क्या है, पहले कमी हो रही है बाद में आपको वृद्धि करनी है, पहले कमी हो रही है बाद में आपको वृद्धि करनी है। तो यहाँ मैं सीधे लिख देता हूँ कि आपको क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी पुराने वाला मूल्य लाने के लिए। तो पहले हमने कमी की थी, बाद में हम वृद्धि करें, तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे जो प्रतिशत में आपने कमी की थी पहले वो लिखोगे, और डिवाइड में 100 में से आप जो कमी की थी प्रतिशत उसको माइनस कर दोगे, कमी को जो आपने घटाया था, और इंटू में 100 हमने इंटू क्यों किया, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो ये क्या है, कमी जो हम कर रहे हैं, पहले ऊपर कमी का प्रतिशत मतलब 10% लिखोगे, और नीचे उस कमी प्रतिशत को माइनस करो, कमी हमेशा माइनस होगी, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हम इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है, और बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है
इसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले कमी है बाद में वृद्धि है, तो वृद्धि में कमी, और कमी जब भी आप 100 में से कमी को लिखोगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कमी प्रतिशत क्या था 10, और 100 माइनस 10 इंटू में 100, और बस आपका आंसर आ गया। इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया 90 और ये हो गया आपका 100। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो ये आपका आ गया 100 डिवाइड बाई 9। तो आप टैली कर सकते हैं, डिवाइड में 9 है तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 11:1/9%। ये आपका आंसर आएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो देखो ट्रिक हमने जो बताई थी वो यही है, परसेंट कमी परसेंट लिखो, माइनस डिवाइड में 100 माइनस कमी परसेंट इंटू में 100। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ऐसे ही हम एक और है वृद्धि वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसके जस्ट उल्टा, लेकिन ट्रिक यही लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि चावल की कीमत, देखिए क्वेश्चन को समझिए, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। अब यहाँ कीमत बढ़ रही है, फिर ये कहता है चावल को पुनः मूल कीमत पर, मतलब उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी पहले, उस पर लाने के लिए कि नई कीमत में कितना कम करना चाहिए या कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। क्योंकि आंसर आपका क्या है, प्रतिशत में दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमें कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। पहले कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ गई, तो अब कितना परसेंट कम करें कि ताकि ओरिजिनल वाली वैल्यू हमारी आ जाए। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले में यहाँ कमी थी, बाद में वृद्धि करनी पड़ी हमें। अब यहाँ क्या है, पहले वृद्धि हो रही है, बाद में हमें कमी करनी पड़ रही है। तो यहाँ हमें क्या लिखेंगे, हम मैट्रिक आपको बता देता हूँ। आपको क्या निकालना है, कितनी कमी करनी पड़ेगी, आपको कमी का प्रतिशत निकालना, कितने प्रतिशत आपको कमी करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे वृद्धि का, क्योंकि पहले क्या था, वृद्धि हुई है, तो वृद्धि प्रतिशत ऊपर लिखोगे, डिवाइड में जब भी वृद्धि होगी तो वृद्धि हमेशा ऐड होगी, ये ध्यान रखना। कमी माइनस होती है और वृद्धि हमेशा प्लस होती है, और इंटू में 100। बस यही फॉर्मूला था, जैसे पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला था ऐसे ही इसमें फॉर्मूला है। कमी होगा, कमी प्रतिशत निकालनी है, तो वृद्धि डिवाइड में 100 प्लस वृद्धि इंटू में 100, और वृद्धि निकालनी है तो कमी डिवाइड में 100 माइनस कमी इंटू में 100। तो ये ध्यान रखना, कमी होगी तो माइनस होगा और वृद्धि होगी तो प्लस होगा। फॉर्मूला उसी तरह से, जस्ट आप वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। तो 60 डिवाइड में 100 प्लस 60 हो गया 160। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 4 से ये हो गया आपका 4 चौके 16, और 4 से ये हो गया 15, और 2 से 2 दूनी, और 2 से 5, तो ये हो गया 75 डिवाइड बाई 2%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो हमारा आंसर आना चाहिए 37:1/2%। तो क्या आंसर आएगा हमारा 37:1/2%, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये ट्रिक आप याद रखिए। पिछले क्वेश्चन में भी जो ट्रिक थी और इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन पैरेलल चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको ज़रूर कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर मिलता है इन दोनों में से। तो इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमने जो उठाया है वो भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, अब यहाँ देखो वेतन वाला क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। इस तरह के क्वेश्चन हमने लाभ और हानि वाले अपने वीडियो में किए थे। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ भी हम उसी तरह की ट्रिक या उसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और लिखेंगे, आपको ट्रिक बता देंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ भी उसी तरह से समझना। पहले क्या था, वहाँ वृद्धि थी, यहाँ अधिक है, बाद में हमें क्या निकालना है, कमी निकालनी है। अधिक और कम, बस इन दोनों को ध्यान रखना है कि क्या है, क्या गिवन है, क्या निकालना है। अधिक गिवन है, कमी निकालनी है। कितने प्रतिशत कम है, अधिक गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, कम प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कम निकालना है आपको। तो मैं ट्रिक लिख देता हूँ आपके लिए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिशत कम निकालना है, कितने प्रतिशत कम है, तो क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अधिक है तो यहाँ अधिक प्रतिशत, मैं यहाँ अधिक लिख लेता हूँ, अधिक,
प्रतिशत और डिवाइड में 100 प्लस में अधिक प्रतिशत और इंटू 100। देखो पिछले फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ वृद्धि वर्ड हम यूज कर रहे थे, यहाँ अधिक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है और इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये 50% वृद्धि हो रही थी तो अब 150 हो गया और इंटू में 100, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लिए। ये हो गया 3 तो 100/3, तो ये हो गया 33 सही 1/3%। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, यहाँ समझने से सीधे नहीं समझ में आता, लेकिन आप जब ट्रिक को आप समझ लेंगे तो उसका आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है, तो मैं इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले कम है बाद में आपको अधिक निकालना है, पहले कम है बाद में अधिक निकालना है। तो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, अधिक प्रतिशत आपको निकालना है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक प्रतिशत निकालना है तो कम प्रतिशत गिवन है और डिवाइड में 100 माइनस कम प्रतिशत। जब भी कमी की बात होगी, कटौती की बात होगी, हमेशा माइनस करना है। फॉर्मूला वही है, ट्रिक वही है, जस्ट इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, 100/40 इंटू में 100, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और जस्ट आप कैंसिल कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 200 डिवाइड बाई 3% और मिक्स फ्रैक्शन में आप करेंगे तो ये आ जाएगा 66/2/3%। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट मिलते हैं, टिपिकल मिलते हैं, और अगर आपको उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को आप भेजिए, हमें बताइए, हम उसका डेफिनेटली आपको इजी सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।